नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और मैं अश्विनी कुमार। आज चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। चुनाव आयोग ने पहले 1 अक्टूबर जिस दिन मतदान होना था उसे बढ़ाकर 5 अक्टूबर कर दिया है। वहीं 4 अक्टूबर जिस दिन परिणाम आने थे उसे आगे बढ़ाकर 8 अक्टूबर कर दिया है। अब विधानसभा यानी हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 अक्टूबर को आएंगे, जो पहले 4 अक्टूबर को आने वाले थे। ये बदलाव क्यों किया गया? ये बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि बीजेपी, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष और तमाम पार्टियों ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। चुनाव आयोग को कहा गया था कि कई दिनों की लंबी छुट्टी हो जाने के कारण जो 1 तारीख को मतदान है उस दिन हो सकता है कि जो मतदान प्रतिशत उसमें गिरावट आएगी। वहीं विश्नोई समाज ने भी इस मामले में विरोध जताया था। उन्होंने कहा था क्योंकि वो उस दिन 2 अक्टूबर जिस दिन विश्नोई समाज गुरु जम्भेश्वर की याद में आसोज अमावस्या जो मनाया जाता है उसके लिए काफ़ी संख्या में हिसार, फरीदाबाद और सिरसा से जो विश्नोई समाज के लोग हैं वो राजस्थान जाते हैं। ऐसे स्थिति में हो सकता है कि जो 1 तारीख को जो मतदान होना है उस दिन वहाँ पे लोग कम होते और वोटिंग प्रतिशत में गिरावट आती। इन सब मांगों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने आज तारीखों को आगे बढ़ा दिया है। हालांकि इस बीच कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर हमला भी किया था। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि चुनाव तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग बीजेपी इसलिए कर रही क्योंकि वो अभी से चुनाव हार रही है। हालांकि उस समय बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन आज यह बदलाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने की है। लेकिन इलेक्शन कमीशन इससे पहले भी बदलाव कर चुका है। यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह का कोई बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग साल 2022 में पंजाब में भी बदलाव कर चुका है। साल 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान गुरु रविदास जयंती मनाने के लिए काफ़ी संख्या में पंजाब से लोग बनारस जाते हैं। उनकी 2-3 दिनों की पूजा होती, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने पंजाब विधानसभा में 4 दिनों की आगे बढ़ा दिया था डेट को। इसी तरीके से राजस्थान में साल 2023 विधानसभा चुनाव में भी डेट को आगे बढ़ाया गया था। उसी तरीके से मणिपुर के 2022 विधानसभा चुनाव में भी रविवार को, क्योंकि उस दिन क्रिश्चियन चर्च जाते हैं, इसलिए क्रिश्चियन समुदाय के ध्यान में रखते हुए उनके धार्मिक मान्यताओं को इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे भी आगे बढ़ा दिया था चुनाव की तारीखों को। इसी तरीके से साल 2012 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे भी चुनाव तारीखों को आगे बढ़ा दिया था। तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ये पहला मौका नहीं है या ये पहला कोई समुदाय नहीं है जिसकी मांग पर इस तरीके से डेट को आगे बढ़ाया गया है। समय समय पर अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म की मांगों पर, त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए चुनाव तारीखों को आगे बढ़ाया गया है। बता दें कि तारीख जो परिणाम की है उसे 4 से 8 किया गया और 1 तारीख को बढ़ाकर 5 किया गया है। हालांकि इन चुनावों की जो नॉमिनेशन डेट है जो 12 सितंबर है वो वही रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हरियाणा की जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है वो 12 सितंबर है, तो वो उसी दिन है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन और जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन में बदलाव किया गया है और जम्मू कश्मीर के चुनाव में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है। अब देखना होगा कि 8 तारीख को जब बैलेट पेपर खुलेगा तो किस पार्टी की इन दोनों राज्यों में सरकार बनती है। मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी के लिए।